अभी खेला जाने वाला मुकाबला राउतले और कॉन बॉयज के बीच। कॉन बॉयज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ये मुकाबला 4 ओवर का होगा। बॉलिंग मार्क पर होंगे साकिब और ओपनिंग बल्लेबाज होंगे साजिद और मुश्ताक। स्ट्राइक पर होंगे मुश्ताक, नॉन स्ट्राइक पर साजिद। देखते हैं किस तरह से सामना करते हैं मुश्ताक और साजिद साकिब का। साकिब जो कि काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है। साकिब राइट आर्म और दो विकेट से बॉलिंग करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया मुश्ताक के लिए और फुल टॉस गेंद उठाकर मारने की कोशिश 4 रनों के लिए। और पहली गेंद पर चौका बटोरा है यहाँ पर मुश्ताक ने। अच्छी शुरुआत यहाँ पर उतले की जानिब से। काफी लाम से सफर करके आए हुए यहाँ पर काफी दूरी तय करके आए यहाँ पर उतले वाले महार से बिलोंग करते हैं और मूड में आकर खेल रहे हैं। साकिब फिर से एक बार तैयार मुश्ताक के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर, कोई रन नहीं। आसिफ अजनरकर कमेंट्री बॉक्स में आइए। आपके कप्तान जहीर बुरनकर आपका इंतजार कर रहे हैं। साकिब फिर से एक बार तैयार राइट आर्म और 2 विकेट से बॉलिंग करेंगे मुश्ताक के लिए। अंपायर को क्रॉस किया और ये अच्छी स्लोअर गेंद थी। बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए, सीधा कीपर के दस्तानों में। एक और बिंदी गेंद। टीम का रुका हुआ स्कोर 4। साकिब फिर से एक बार तैयार, बॉलिंग करेंगे मुश्ताक को। अंपायर को क्रॉस किया और ये तेज गेंद थी, कवर के जानिब खेला यहाँ पर माज। बॉल को कलेक्ट करते हुए अच्छा थ्रो यहाँ पर माज का, लेकिन 2 रन बचा नहीं पाए। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 6। अगर कॉन बॉयज की बात की जाए तो ये सारे यंग प्लेयर्स है। इनमें साकिब फिर से एक बार तैयार मुश्ताक के लिए और रनअप में कुछ खराबी, जिसके चलते अंपायर का इशारा, रेड बॉल। अगर इस टीम की बात करी जाए तो इस टीम में सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी है जो 40+ है, नाजिम भाई, जिनको काफी एक्सपीरियंस अनुभव है। साकिब फिर से एक बार गेंद करेंगे मुश्ताक के लिए और उठा कर मारने की कोशिश थी यहाँ पर। बल्ले का एज लेकर सीधा गेंद फील्डर के हाथ में और इसी के साथ 1 रन चुरा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 7। इस ओवर के आखिरी गेंद आना बाकी। स्ट्राइक पर होंगे आप साजिद। देखते हैं साजिद किस तरह से इस गेंद का समाचार लेते हैं। आखिरी गेंद लेकर साकिब तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म और 2 विकेट से बॉलिंग करेंगे। अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी और खराब फील्डिंग यहाँ पर। इस खराब फील्डिंग के साथ 4 रन। इस 4 रन के साथ टीम का स्कोर 11। एक ओवर की समाप्ति पर ये बच्चे आजाद मैदान में खेलते हैं। इनको खेत में खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी टीम डालकर टूर्नामेंट में टीम का दाखिला कराया है और एक अलग एक्सपीरियंस फील करते हुए यहाँ पर कॉन बॉयज की टीम। चला अंपायर लवकरच लवकर सामना चालू करा। आपल्याला आणखी खूप सामने खेळवायचे आहेत पुढे। अब गेंदबाजी मार्ग पर होंगे साद। साद जिनके खून में एक क्रिकेट है। अगर आप देखा जाएंगे साद तो अच्छे गेंदबाज है, धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं साद किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। मुश्ताक के लिए
सात तैयार, राइट आर्म और 2 विकेट से। सात, एक बार बॉलिंग करेंगे मुश्ताक के लिए। मुश्ताक ने उठा कर मारा है सीधा फील्डर के हाथ में। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर हुजैफा के द्वारा, और रेवतले की टीम को लगता हुआ पहला झटका मुश्ताक के रूप में। अब देखते हैं मुश्ताक की जगह लेने कौन सा बल्लेबाज आता है। आतिश, आतिश से रेवतले टीम को आतिशबाजी की उम्मीदें होंगी। अब स्ट्राइक पर होंगे आतिश, गेंदबाजी मार्ग पर साद। साद अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आतिश के लिए, और दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर सात द्वारा। वाइट +1, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13। बाउंड्री लाइन के जो प्लेयर है एमसीसी मुल्क के, तुरंत अपनी जगह ले। सात फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, बॉलिंग करेंगे आतिश के लिए। अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया यहाँ पर आतिश ने। खूबसूरत पुल यहाँ पर आतिश द्वारा। इस पुल के साथ 6 रन। जिस तरह का नाम है उस तरह की फटकेबाजी यहाँ पर आतिश द्वारा। टीम का स्कोर 19। काफी अच्छा शॉट लगाया, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर आतिश ने और 6 रनों के लिए जड़ दिया। देखते हैं साथ किस तरह से वापसी करते हैं कौन बॉयज के लिए। अब तक 2 गेंदें डाली और 8 रन खर्च किए, 1 विकेट चटका ही है यहाँ पर। 7 ने 7 राउंड विकेट से बॉलिंग करेंगे अब आतिश के लिए। फिर से एक बार शॉर्ट गेंद थी, सामने ही जाने उठा कर मारने की कोशिश, फील्डर साकिब नीचे खड़े और सीधा इस कैच को लपक लिया। टीम को लगता हुआ है दूसरा छटका। उन्नीस रन पर लगता हुआ दूसरा झटका रेवतला टीम को। अब आतिश की जगह लेने अगले बल्लेबाज रियान। रियान से भी काफी उम्मीदें होंगी रेवतले टीम को। काफी दूर से सफर करके आए हैं ये रेवतले की टीम। रियान अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, आगे कमेंट्री आप सुनेंगे मासूम इनकी आवाज में। ये बोल तो
6 धावा. लाईनमॅन किती धावा? अंपायर 6 धावा. जोश आईला पाहिजे बॅट्समन लगेच फोपायला पाहिजे. स्कोर 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 हे मला नाही, मी बोलत नाही माईकवर कधी. माईकची वाट लावून देर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 32 31. अंपायर जल्द से जल्द मैच चालू करो. यहाँ पे टाइम की बहुत कमी है. विनोद भाई जहाँ कहीं भी हो उधर लाइन के लिए जाना है. हेलो, चलिए दोस्तों, दोपहर के सत्र में फिर एक बार तमाम दर्शकों का स्वागत है. पहला सत्र इस वक्त मैदान के अंदर जारी है, जहां पर टीम का स्कोर 31-31. और इस दफा देखिए साकिब रखेंगे बॉलिंग ट्रैक पर. लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का. स्कोर 32. थोड़ा सा अनोखा अंदाज है बैट पकड़ने का इस बैटर का. एक रन आया जरूर रेहान के बल्ले से. स्कोर की बात करूं, रैयान के बल्ले से स्कोर 33 पर जा पहुंचा. मैच के अंदर बड़े स्ट्रोक लगाने जरूरी है, लेकिन इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि ये वो साकिब है जो टीम का स्ट्राइक बॉलर. अब तक इनके हाथ में एक भी विकेट नहीं लगा. कोशिश करनी पड़ेगी साकिब को. इस दफा गेंद को उछाला है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे नहीं पकड़ पाएंगे कैच. तीन फील्डर थे, लेकिन लगान की तरह जो नजारा पेश आया था वही देखने मिला. तू लेगा कि मैं लूं, मैं लूंगा कि वो लेगा. ऐसा करते करते गेंद सीधी मैदान के बाहर. रफू चक्कर. ये देखिए 1-2 का 4. मतलब ऐसा लगा कि बल्लेबाज का इरादा नहीं था, लेकिन जो चौका मारा उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया. 37. आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि आकिब सर, कम ओवर का जो मैच है ना, उस मैच के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस वक्त रेवतली टीम का. इस दफा देखिए फिर एक बार स्लो ओवर 1, धीमी गति की गेंद. साकिब की इस गेंद को पहचान लिया बल्लेबाज ने. 2 रन की मांग. देखते ही देखते 2 रन की मैदान के अंदर चोरी हो गई. स्कोर की बात करें तो रेवतली टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 39 पर. 39 स्कोर हो चुका है. 4 गेंदों में 16 पर खेल रहे इस वक्त रैयान और उनका साथ देने के लिए साजिद. अगली गेंद के साथ साकिब. चौथी गेंद. इस दफा ड्राइव किया. स्ट्रोक वहां खेला जहां पर कोई फील्डर नहीं था. थोड़ा डीप में खिलाड़ी था.
मास का जब तक तुरो आता तब तक 2 रन पूरे। सनम भाई आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोपहर के सत्र में आप आए और एक बाहर आई। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं जहां पर 41 स्कोर। सनम भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक महाड़ तालुके की टीम है तो दूसरी तरफ दापोली तालुके की टीम है, लेकिन 2 गांव 2 एरिया। हो क्या बात है, घूम कर मारा हुआ स्ट्रोक, भिंगरी शॉट, स्विंग कर दिया मिड विकेट के जानिब। जाओ और गेंद को लेकर आओ 6 रन की यात्रा पर, सिक्सर। कमाल का स्ट्रोक था। ये देखिए रिप्ले, जिस तरीके से लैप स्वीप, स्लॉग स्वीप करने का इरादा था और सीधी गेंद मैदान के बाहर 6 रन की यात्रा पर। 6 की मदद से स्कोर 47, 2 विकेटों का नुकसान। बहुत ही खर्चीला ओवर अब साकिब रखांगी का नजर आ रहा है। अब बचने की कोशिश की जा रही है बॉलिंग में। ये गेंद अच्छी रही, इस गेंद को खेला जरूर, गेंद गली की रीजन से निकल गई। 1 रन पूरा और देखते देखते 3 ओवर में स्कोर जो हुआ है, नवीद वहां पर इशारा देते हुए कि ओवर की समाप्ति, पहले 17 का खेल खत्म। टीम का स्कोर हो चुका है 48 रन। अब जीतने के लिए बहुत ही बड़ा हदफ रखा है 4 यह समाप्त करना। 4 ओवर का मुकाबला है, लेकिन देखिए यस तनवीर भाई, आपकी मेरी मुलाकात जामा मस्जिद मुरुड की जो वहां पर जो ग्राउंड है कुएं के पास, उस वक्त मुलाकात हुई थी और एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद आज 4 से नहीं बल्कि 5 साल के बाद फिर एक बार यहाँ पर मुझे मौका मिला है। मैं एमसीसी मुरुड के तमाम बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझ जैसे कमेंटेटर को आज अपना हिस्सा समझकर यहाँ पर मौका दिया। लेकिन यकीन मानिए तनवीर भाई कि क्या मैच रंग रहा है। आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाला मुकाबला और रेवतले टीम ने अपना प्रदर्शन दिखाया। अब आखिरी ओवर अरसलान को बुलाया है, कम उम्र का ये खिलाड़ी, देखा जाए तो तजुर्बा उतना नहीं है, लेकिन ये वो गेंदबाज है जिसने दापोली के ऐतिहासिक आजाद मैदान पर कोशिश बहुत ही लाजवाब की थी। अरसलान आपको पता होगा जिस तरीके से आपने गेंदबाजी की थी, आखिरी जिस तरीके से 6 गेंदों में कुछ 8 रन की जरूरत थी, मैच करीब करीब गया था, 4 गेंदें लाजवाब फेंकी थी। क्या ये वो गेंदबाज है जो पिछले ओवर की भरपाई करके दे सकता है? आइए देखते हैं, करना पड़ेगा। मिस्क्यू हुक शॉट, पीछे की जानिब खेलने की कोशिश, गेंद सीधी डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए। यही करना होगा, बल्लेबाज से कुछ हद तक तनवीर भाई गेंद को दूर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर वापसी हो सकती है। एक अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा, लेकिन रियान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। रियान ने अब तक 9 गेंदों में 28 रनों की नाबाद पारी खेली है। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। मैच के लिए अंपायर तालियों की गूंज भी आ रही है रियान के लिए। एक तरफ रिहान, उनका साथ देने के लिए साजिद, एक टेनिस क्रिकेट में साजिद खान, साजिद लाला, और ये एक और साजिद। आइए देखते हैं कि रिहान के पास स्ट्राइक है, क्या बड़ा स्ट्रोक लगाने में कामयाब होंगे। इस दफा देखिए क्रॉस हैंडेड बैट से स्ट्रोक को खेला, दुर्भाग्यशाली रहा, गेंद वहां पर रुक गई, वरना ये चौके में कन्वर्ट हो जाती। 7 का अच्छा थ्रो। कोकन स्पोर्ट जो ओनर है सत्ता रखेंगे, इनके बरखुरदार साथ रखेंगे इस वक्त इस टीम में नजर आ रहे हैं। स्कोर की बात करें तो 50 रन पूरे रेवते लगे, 51 स्कोर। फिर अच्छी बॉलिंग, अरसलान कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने से सब कुछ आसान हो जाता है। मैं अक्सर कहता भी हूं कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला, तो खुद को प्रूफ करने का इससे बेहतरीन मौका भी नहीं मिल सकता। स्कोर हो चुका है अब तक का 52, लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर डगआउट की राह पर बल्लेबाज रेहान। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए रियान के लिए, जिन्होंने 12 गेंदों में 31 रनों की पारी खेलकर डगआउट की राह पर आए। रनआउट के रूप में उनका विकेट जाएगा। और अब और एक यंगस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि टीम के खुद कप्तान मैदान के अंदर जा रहे हैं,
इमरान, ओ इस दफा अच्छी गेंद। ये गेंदबाज कहां रखे थे आपने? इतना अच्छा अगर बॉलर है तो इस गेंदबाज को मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी सी चेंज करना चाहिए था। कहां ना कहां जो दबाव है उस दबाव को हटाने की कोशिश कर रहा है ये गेंदबाज। कमाल की बॉलिंग। ये देखिए, ये गेंद पर स्ट्रोक फंस गया, गेंद हवा में, साकिब गेंद के नीचे, और क्या बात है, कमाल का कैच। जो गलती हुई थी उस गलती को सुधारा है। ये वो गेंदबाज है जो मैच के लिए टर्निंग पॉइंट वाला ओवर लेकर आए हैं। कमाल के बॉलर, कमाल के बॉलर। पिछले 4 गेंदों में इन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया, 1 विकेट टीम के नाम हुआ रनआउट के रूप में। गेंदें हो चुके अब तक की 5 और रन हो चुके 51। न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं, हार्ड हिटर आदिल। आदिल से उम्मीदें ज्यादा है कि वो बड़े स्ट्रोक खेले। दूर से आए हो तो एक स्ट्रोक तो जरूर बनता है, एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो और मजेदार मैच बन जाएगी। और अब देखिए, रातों के कातिल मुनव्वर राइनरकर, इनकी आमद हो चुकी है। हाँ, ये मैंने नाम दिया है आकिब, अब ध्यान से सुन लिए। बढ़ते हैं, स्कोर की बात करें तो स्कोर 51 हुआ है। 3 रन का ओवर डाला अरसलन ने, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक कामयाब गेंदबाज होता है जब ऐसी गेंदबाजी करता है। एक्सपीरियंस कम है लेकिन लाजवाब बॉलिंग। और अब अगले मुकाबले में मुनव्वर ऐनरकर इन एक्शन में नजर आने वाले हैं। उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग की। आसान नहीं है उनकी गेंदों को खेलना, क्योंकि आज भी उनके अंदर वो दमखम है, क्षमता है कि वो गेंदों को दोनों तरफ से कट करते हैं, एक ही एक्शन में 2 टर्न करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है तनवीर भाई, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा कि रातों के कातिल मुनव्वर ऐनरकर। चलो फटाफट अब फील्डिंग लगा लो। नाजिम भाई की क्या सोच रहेगी, उनके दोस्त मुनव्वर देख रहे हैं कि नाजिम टीम लेकर आए हैं दापोली से, क्या खेल खेलोगे ये देखना चाहते हो। 51 स्कोर हुआ है, 52 का लक्ष्य है। अगले मैच में जैदू भी नजर आएंगे।
करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट में कमबैक कभी भी हो सकता है। बस आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, करने की ताकत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, और उसी जुनून के साथ नाजिम रखेंगे ने 2 धुरंधरों को भेजा है विकेट पर। एक तो है नूरेन जो सिक्सर के लिए जाने जाते हैं, और एक कोकन स्पोर्ट्स के ओनर 70 रखेंगे इनके बरखुरदार, 7 रखेंगे दापोली तालुके के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में एक माने जाते हैं, दी लेजेंड क्रिकेटर 70 रखेंगे इनके बरखुरदार लेफ्टी बैट्समैन। स्ट्राइक पर 9 स्ट्राइक पर नूरेन, 52 रनों का टारगेट रखा है, यानी 4 ओवर में हर ओवर में 13 रन की औसत है। नाजिम भाई कैलकुलेशन के साथ खेलोगे तो जरूर रन बन सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक तरफ बैटिंग करने वाली टीम स्ट्राइक पर 7, 9 स्ट्राइक पर नूरेन और बॉलिंग ट्रैक पर मासूम। हर ओवर में 13 रन की जरूरत, तब जाकर मैच में वापसी की जा सकती है। 52 रनों का हदफ रखा है, दोनों टीम अपना पहला मैच खेल रही है। आइए देखते हैं कि 7 कैसी बैटिंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सिचुएशन में बैटिंग करना। अगले दोनों टीम टॉस के लिए आना है। लेजेंड एमसीसी मुरुड और अड़खल टीम। पहली गेंदबाज चले, पहली गेंद। अंपायर हमारी तरफ इशारा करते हुए कि नो बॉल करार दिया है अंपायर ने। गेंद काफी हद तक बाहर विकेट के गिरने की वजह से। आने वाली अगली गेंद फ्री हिट, यानी मुफ्त का तोहफा तो मिला है, लेकिन इस गेंद पर अगर बड़ा हिट आया तो जरूर एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिल सकता है। मासूम चले अगली गेंद के साथ, रनअप में चूक गए वहां पर, डेड बॉल। इस दफा स्ट्रोक तो खेला है, कवर रीजन में 1 रन पूरा। फ्री हिट की गेंद पर दूसरे रन की मांग और 2 रन पूरे कर लिए। एक गेंद 3 रन। मासूम अगली गेंद के साथ, साथ में खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड की जानिब, 1 रन पूरा। दूसरे के लिए दौड़े, मना किया वहां पर साथ ने। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर कुल हुआ है अब तक का 4। इस वक्त कोकन स्पोर्ट्स के ओनर 70 रखेंगे लाइव वॉचिंग कर रहे हैं, जिनका बैट का शॉप है, जरूर आपको विजिट करनी चाहिए और अपने पसंदीदा बैट लेकर मैदान में उतरना भी चाहिए। आइए देखते हैं कि नूरेन किस तरीके से बैटिंग करते हैं। अब तक उन्होंने खाता नहीं खोला है, 2 गेंदे 4 रन, लेकिन ये कमाल का बैटर है, अच्छी बैटिंग करने की ताकत रखता है। आइए देखते हैं कि नूरेन की सोच क्या रहेगी। चलिए टॉस के लिए आइए अड़खल और उनके सामने लेजेंडरी एमसीसी मुरुड टीम। यस, ओल्ड एमसीसी मुरुड की टीम। जुना तो सोना असतो, ओल्ड इज गोल्ड, आणि त्याच गोल्डचा सामना पाहायला गेला तर अडखलच्या यंगस्टरांबरोबर होतोय। टॉस कोणी जिंकलाय? एमसीसी ओल्ड या संघाने नाणेफेक जिंकलाय। डिसिजन काय असणार? फिल्डिंग। ओके मनोहर भाई, नाणेफेक जिंकलेला आहात, एकंदरीत काय भावना आहेत? ज्या पद्धतीने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आयोजकांची जी मेहनत है, क्या कहेंगे मनोहर भाई? मुकाबले का टॉस जीता है, क्या डिसिजन है? डिसिजन म्हणजे काय, आता ते आमचे वाळू रात्री चालू होते ना,
तेव्हा त्यांना तर आम्ही पहिल्यांदा बॅटिंगचं आव्हान देतो. ये जो शख्सियत का आपने इंटरव्यू सुना, ये हरपन मौला है, ये एंटरटेन कराने वाला है. अब अंजार की टीम के जो कप्तान है उनकी तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन मैच के ऊपर फोकस कर दे. क्या मैच रंग रहा है, कैच हाथ से छूट गया, जीवन दान दे दिया वहां पर और उसका नतीजा 2 रन में कन्वर्ट. देखा जाए तो आधा अधूरा शॉट खेला था, आधे अधूरे मन से स्ट्रोक खेलने के बाद नतीजा यही आता है. जीवनदान मिला नहीं तो कैच भी आउट हो जाते. वहां से नाजिम रखंगी का आवाज भी आया कि आपको प्रॉपर खेलना है. आइए देखते हैं फिर एक बार अगली गेंद. इस दफा तो नहीं रुक पाएंगे, गेंद को खेला है लॉन्ग लेग रीजन में. देखना होगा अंपायर जी का इशारा 2 रन का. इन 2 रन के साथ पहली ओवर में रन बने हैं 11. देखा जाए तो अपने रिक्वायर्ड रन रेट के करीब करीब पहुंचती हुई टीम कौन बॉयज. पहली ओवर में मैंने कहा था कि 13 की हो सकती, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट से 2 रन कम पीछे है. पहली ओवर के बाद अब बॉलिंग के लिए आए हैं रियान. पिछले इनिंग में हमने देखा कि जिनके बल्लेबाजी से अच्छे अच्छे गेंदबाज मुश्किल में आ गए थे. और इस दफा अच्छी गेंद, अंपायर से अपील, लाउड अपील और डिक्लेयर जोन में 1 रन. 1 रन और इस एक की मदद से टीम का स्कोर 12-12. इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक पुल शॉट था, खिलाड़ी को पाया वहां पर लॉन्ग लेग की जानिब. 1 ही रन आया. देखिए यहाँ पर हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होता है. ये वो ग्राउंड है जहां पर आप अगर गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ता है. स्कोर 15. वाह, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद. बैट्समैन इस गेंद को समझ ही नहीं पाए. गेंद जिस तरीके से बल्लेबाज को बीट करती हुई मुश्किल हो रहा है. पहला ही मैच और दबाव में आ चुके हैं खिलाड़ी. ये वही जोड़ी है जिन्होंने पिछले 1.4 गेंदे खेले. इस दफा पीछे की जानिब खेला है और डिक्लेयर जोन में सिर्फ 1 रन. स्कोर की बात करें तो स्कोर 16. नाइद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाइद भाई जो बॉलिंग पर बॉलर है इसी ने पहले सत्र में 30 से अधिक रन बनाए थे. यही वो खूंखार बल्लेबाज है.
जो बॉलिंग ट्रैक पर इस वक्त है। तो जैसी उन्होंने की थी कम, वो जैसा उन्होंने खेल दिखा था वैसा कौन की टीम को भी दिखाना पड़ेगा। एक रन पूरा, दूसरे की मांग, दूसरे के लिए भी दौड़े और दूसरा रन पूरा। 2 रन के मदद से टीम का स्कोर 18 रन पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब रिक्वायर्ड रन रेट कहां आ गया? 17 की औसत से, जहां पर 13 की औसत थी, अब प्रति ओवर 17 की दरकार। आली में से बैनर फोटो दिसती मोठी बात आहे. ये क्या कर बैठे गेंदबाज? चुकीला माफी नहीं। वाइट +1 यानी कुल 2 रन। स्कोर की बात करें तो 20-20। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मैच अभी भी बरकरार है, मैच खत्म नहीं हुआ। ये आज जिगर से नहीं ये नेटनर है. अंपायर जरा हराम खाए शिकारी. हो इस दफा नूरेन ने खेला हुआ स्ट्रोक गेंद हवा में, कितने रन नहीं बल्कि बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। नूरेन का विकेट, आतिश ने कैच पकड़ा और बल्लेबाज की कहानी खत्म। बैट्समैन का विकेट। ये देखिए जिस तरीके से हवा के विरुद्ध खेलने की कोशिश की थी और नूरेन का विकेट जाने के बाद अब न्यू बैटर मैदान में नमूदार हो रहे हैं। गर्म पानी में बैटिंग के लिए उतरे साकिब रखेंगे। स्कोर की बात करें तो 20। रिक्वायर्ड रन रेट 17.545 की औसत से, यानी लगभग 18 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे हर ओवर में। जहां पर 13 की औसत थी, अब 18 के आसपास। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट आप खुद बढ़ाते हो। अगर आप हर गेंद पर रन नहीं बनाते हो तो आप मुश्किल में जाते हो। और अब यहाँ पर कौन बॉयज की टीम मुश्किल में आ चुकी है। अब देखना यह है कि साकिब ने जो गवाया था उसको कमा पाते या नहीं, क्योंकि ये वही साकिब है जो बॉलिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अब बैटिंग में उनको मौका मिला है अपनी टीम के लिए रन बनाने का। क्योंकि खेल जब खेला जाता है तब 11 खिलाड़ियों से टीम बनती है और 11 खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगता है। आइए देखते हैं इस दफा कमाल का स्ट्रोक, आते ही गेंद को भेज दिया और एक कॉन्फिडेंस लाया टीम के अंदर। पुल शॉट, पुल पावरफुल, सक्सेसफुल एंड डिलाइटफुल। 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक जो रियान ने रूप धारण किया था पहले सत्र में, अब साकिब को दिखाना पड़ेगा। पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 600 पर जा पहुंचा। स्कोर 26। मैच ऑन है। जीतने के लिए 10 गेंदों में 28 रन की जरूरत। माफ करा 26 धावांची गरज। 10 चेंडूंनी 26 धावा। 10 गेंदों का खेल जीतने के लिए 26 रन की जरूरत। तनवीर भाई आने वाली 3 गेंदों में से अगर 2 भी बड़े हिट आ जाएंगे ना, तो मेरा अपना मानना है कि ये मुकाबला सनसनी बन जाएगा। फिर देखिए गुल खिलाएगा, मेरा अपना अंदाजा है। लेकिन साकिब को हिम्मत जुटानी पड़ेगी और उनका साथ देने के लिए लेफ्टी बैट्समैन सत्तार रखेंगे कि बरकुद्दार साथ रखेंगे। चलिए चलिए स्पीड अप कीजिए। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर फिर एक बार साजिद की इस वाली गेंद पर भी उछाला है, गेंद को सीधा भेज दिया था हवाई यात्रा पर। यह भी गेंद जाएगी मैदान के बाहर। क्या बात है, कहते हैं ना कि शेर के मुंह को अगर खून लग जाए तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता है। और टीम के लिए क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस दफा तो एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। 6 रन।
टीम का स्कोर 32। मैंने अभी अभी कहा था कि ऐसे ही स्ट्रोक आने की गुंजाइश है। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसको कवर किया गया है। अगर यहां से तनवीर भाई जल्दबाजी की तो फिर मुश्किल हो सकता है। साहस दिखाना पड़ेगा और साहस दिखाया है। कड़कती हुई धूप में दिमाग पर बर्फ रखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस दफा देखिए फुल टॉस, लालच भरोसा था लेकिन उस पर खड़े नहीं उतर पाए। एक रन पूरा दूसरे के लिए दौड़े हैं, दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया। वाह, दूसरा रन भी मुकम्मल, क्या बात है। गुड रनिंग बिटवीन विकेट। और इन दोनों के साथ अब ये मुकाबला बन चुका है। 34 रन हो चुके हैं कोन बॉयज के। 8 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। एक तरफ साकिब रखेंगे, दूसरी तरफ साद रखेंगे। बॉलिंग ट्रैक पर देखा जाए तो साजिद बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक उन्होंने जो गेंदें फेंकी है, गेंदों पर रन तो आए हैं। आने वाली 2 गेंदें अगर अच्छी फेंकते हैं तो मेरा अपना मानना है कि यह मुकाबला आखिरी ओवर में गोल खिलाएगा। आइए देखते हैं कि मैच कितना इंटरेस्टिंग बनती है, ये मैच का रिजल्ट कैसा होता है। 8 गेंदों में 18 की जरूरत। बाहर से अनुमान लगाना बहुत आसान है कि मैच इजी है या फिर मुश्किल है, लेकिन बैट हाथ में पकड़ने के बाद समझ में आता है। इस दफा देखिए स्लॉक कर दिया है, नहीं रोक पाएंगे। ये नसीब का चौका। मैंने अभी अभी कहा था शुरुआत में कि जिस साकिब ने रन दिए थे अब सूद समेत वसूल कर रहे। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए साकिब की। बैटिंग आपको पसंद आई होगी तो ये है साकिब, शेर की झलक सबसे अलग। क्या बैटिंग कर रहा है, धुआंधार बैटिंग। ये चौके पर जिस तरीके का स्ट्रोक खेला है 38 रन और एक और सिक्सर आता है तो 200 रुपए का इनाम है नूरेन रखेंगे की तरफ से। नूरेन मुंशी की तरफ से 200 रुपए का इनाम है साकिब रखेंगे के लिए अगर आने वाली गेंद पर सिक्सर आता है तो। 7 में 14। वाह, क्या मैच रंगा है। इस दफा स्ट्रोक फंस गया गेंद हवा में। देखना होगा क्या भाग्यशाली रहेंगे। यस, नो मैच लैंड में गेंद गिरी, 2 रन की मांग और अंपायर जी का इशारा की गेंद पीछे चली गई, 1 रन। अब 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साकिब ने मैच को बनाने वाला खेल खेला है। ये होता है खेल। कौन कहता है कि कड़कती हुई धूप में बल्लेबाजी नहीं हो सकती। जहीर भाई, कौन कहता है कि कड़कती हुई धूप में बल्लेबाजी नहीं हो सकती। लेकिन पीछे से मुनोर भाई का भी कहना आ रहा है कि ये जो पूरी रणनीति है ना, इसके पीछे नाजिम रखेंगे का बहुत बड़ा हाल है। बहुत बड़ा हाल और बहुत बड़ा हाथ है। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मुनोर भाई का कहना है। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। 6 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसा वसूल क्रिकेट। पैसा, मेहनत और वक्त, तीनों चीजें वसूल होती हुई एमसीसी मुरूड के तमाम क्रिकेट क्लब के बच्चों की। उन्होंने जो सोच रखी उसको कामयाब कर दिखाया। साकिब ने जो इनिंग खेली है, 5 गेंदों में 19 रनों की पारी। उनके बड़े भाई मोहसिन रखेंगे भी इस वक्त अगर वो ऑनलाइन वॉचिंग करते होंगे, मोहसिन रखेंगे वॉचिंग करते होंगे तो बेहद खुश होंगे कि साकिब आज जो खेला है, कई अरसों के बाद, कई महीनों के बाद उनकी ये बैटिंग हमें देखने मिली। ये वो साकिब है जो कमिटमेंट देने की ताकत रखता है। बहुत दिनों से भूखे थे अपने बैटिंग के रनों को बनाने के लिए, लेकिन अब साकिब के सामने और साथ के सामने चुनौती है साजिद की। आइए देखते हैं रन पूरा हुआ या नहीं। रन पूरा हो चुका है। दूसरे की मांग, दूसरे के लिए दौड़े। साकिब का कॉल आया कि दौड़िए और आंखों में इशारा। क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी। 2 रन दौड़कर पूरे किए। 5 गेंदे 11 रन की जरूरत। पानी लेकर जाना है वहां पर। मनोहर भाई का कहना है कि नाजिम रखेंगे वहां बैठे ना छाव में, वो कुछ ना कुछ है ना अलग सोच रखकर खिलाड़ियों को मैदान के अंदर भेजे। कुछ तो भी उन्होंने कहा होगा कि कुछ भी करो लेकिन पहली मैच जीत कर ही आओ। और उनके दोस्त देशमुख भी वहां पर मौजूद है। उनका आना मुबारक हो रहा है कि एमसीसी मुरूड के इस टूर्नामेंट के अंदर
उनके दोस्त की टीम बहुत कमाल का खेल खेल रही है। थोड़ा फास्ट खेलना है, स्पीड अप, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। और कहीं ना कहीं कोल्ड बॉयज के जितने भी बच्चे हैं ना वो बेहद खुश है कि बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे टीम। ये होता है टक्कर वाला खेल। 5 गेंदों में 11 रन की जरूरत है। नूरेन मुंशी की तरफ से अभी भी इनाम लागू है। आइए देखते हैं। साद ने इस दफा देखिए स्लॉक करने का इरादा किया था, लेकिन इस दफा डॉट बॉल। क्या बात है, एक एक गेम कीमती है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ था एमसीसी मुरुड ए टीम का। मुनोर भाई तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, एक चेंडूमध्ये एक धाव नाही झालाय, वाईट सोडायचा प्रयत्न केला, चेंडू निर्धाव आला आणि सामना गमवला। काही होऊ शकतो क्रिकेटमध्ये। 4 चेंडू आणि 11 धावांची गरज, एक एक चेंडू महत्वाचा आहे। यावेळी पहा पंचांचा इशारा, वाईट बॉल आणि त्याचबरोबर 1 फॉर दी ओव्हरची वॉर्निंग ही भेटलेली आहे गोलंदाजाला। 4 चेंडू आणि 10 धावांची गरज। दोनों टीम जो है ना ये अपना पहला मैच खेल रही है और पहले मैच के अंदर साकिब और साद की जोड़ी अब अच्छी नजर आ रही है। आसिफ भाई और अशफाक भाई, आप दोनों से गुजारिश है कि स्टेज के करीब आ जाइए। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। 4 गेंदों का खेल, 10 रन की जरूरत। और इस दफा देखिए खेलना चाहते थे ऑन साइड की जानिब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर तो अब है, गेंदे बची है 3, जीतने के लिए रन चाहिए 9। कई ऐसे मैचेस कोन बॉयज ने रोमांचक परिस्थिति में लेकर जा चुके और फिर आज से गवाए, लेकिन कोशिश आज के दिन तो कुछ अलग हो सकती है कि क्या इस मैच के अंदर जीत हासिल करेगी कोन बॉयज। आइए देखते हैं। कोन बॉयज के तमाम बच्चे आराम से बैठे हैं, खास करके जितने भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं सोच में पड़े कि हमारी टीम जीतनी चाहिए। मास दलवी, यहाँ से बोलना आसान है, जीतनी चाहिए, लेकिन मैदान में खेलने वाले को ही मालूम होता है क्या करना है। वो इस गेंद को जाने दिया, छोड़ दिया, नसीब भी बहादुरों का साथ देती है। देखिए गेंदबाज दिशा से भटकते हुए, वाइड गेंद। दुनिया में बहुत सारी पतली गली है, कोई भी गली पकड़ के आप छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में कोई पतली गली नहीं होती है। डर कर नहीं बल्कि डट कर खेलना पड़ता है। 3 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 8 रन की जरूरत। अब एक एक गेंद जो है ना और एक एक रन इस मैच के अंदर सोने के टुकड़े के बराबर है। सोने को आप कीचड़ में रखो या फिर लॉकर में, उसकी कीमत बिल्कुल कम नहीं होती। इस मैच की भी कीमत कम नहीं हो रही है। व्यूअर्स भी बढ़ चुके हैं, 44 रन हो चुके हैं। 3 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 8 रन की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा। अगली गेंद ओवर द विकेट। इस दफा देखिए कमाल का स्ट्रोक, वाह, आज के दिन का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक। और अंपायर का इशारा, गेंद मैदान के बाहर धन 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 करती हुई 4 रन के लिए। और ये स्ट्रोक जो लगाया है स्क्वायर ड्राइव, एक बात ध्यानात ठेवा, जवळची असेल ना टीम आपली तर थोडासा आराम खायचा। ये 4 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 48। अब 2 गेंदे और 4 रन की जरूरत। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए साकिब रखांगे के लिए। दिस इज अ क्राइसिस मैन, इसको कहते हैं टीम का सही मायनों में सबसे बड़ा खिलाड़ी। जो मुश्किल में खड़ा वही सबसे बड़ा। और मैं अक्सर कहता भी हूं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। क्या इतिहास को बदलेंगे? 2 गेंदे 4। वो इस दफा देखिए सामने की तरफ खेला है, 2 रन की मांग है, दूसरे के लिए दौड़े हैं, दूसरा रन पूरा किया। हो 1 गेंद और 2 रन की जरूरत। चेसिंग कंपल्सरी है। खरोखर इथे अय्यल भाई मला दिसत नाहीत भाई, आप जितने भी बच्चे हैं ना, आप जितने लोगों ने इस टूर्नामेंट के लिए जो जी जान लगाया, दिन रात आपने एक किया, खाना को खाना नहीं समझा, पानी को पीना नहीं समझा, और एकजुट होकर जो आपने जो मेहनत की, आपकी मेहनत, आपका पैसा और आपका वक्त ये वसूल होता हुआ ही तुमच्या स्पर्धेची पोचपावती आहे। आणि कोण बॉयचे 50 धावा पूर्ण झाल्या, जरा जोरदार ताली वाजवूया।
क्या बात आहे. एक चेंडूवरी 2 धावा. हाय व्होल्टेज धावा जशी मॅच पाहायला हवी होती तशीच झालेली आहे. पाहूया आमिर भाई, एक चेंडूमध्ये 1 धाव झालेली नाहीये. 1 मध्ये 2 होतील का? आणि पहिल्या मॅच मध्ये 1 मध्ये 2 झाले होते का आकिब भाई? झाले होते. पाहूया. आणि तेव्हा बॅट्समॅन कोण होता तेजू? आफाक होता. 1 मध्ये 1 नाही झालं परंतु 1 मध्ये 2 झाले. जैदुनी ना एक चेंडू आणि 2 धावा. सैदू आपके लिए एक इनाम आया हुआ है. जब आपकी मैच शुरू होगी आप बैटिंग के लिए जाओगे ना तो आपको हर 6 पर 3,000 रुपए का इनाम है. 5,000 अब 1 गेंद और 2 रन. जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए. मुकाबला आपको पसंद आया होगा तो. क्या मैच लग रहा है. और ये क्या हुआ मैदान के अंदर. 1 रन पूरा और साथ ही साथ ये नो बॉल भी और जीत चुकी है मैच. कौन बॉयज अनबिलीवेबल. वाह ये होता है खेल. जितने भी बच्चे ये टीनेजर बच्चे नाजिम भाई देखा जाए तो बदन के रोंगटे खड़े करने वाला ये मुकाबला था. हाई वोल्टेज ड्रामा लेकिन एक अच्छी टीम को शिकस्त दी और पूरे मैच का हीरो साकिब रखेंगे. क्या बात है. कमाल का खेल, कमाल का खेल. मैं जरा दर्शकों से विनती करता हूं साकिब की बैटिंग आपको पसंद होगी तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए. ये होता है खेल. जितना गवाया था ना उतना सूद समेत नाजिम रखेंगे और उनके पूरी टीम को वसूल करके दिया. बॉलर जो थे जिन्होंने आखिरी ओवर किया मुनीर देशमुख, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम. आखिरी स्पेल जिन्होंने किया मंसूर देशमुख, इनकी तरफ से था. और इमाद रखेंगे ने जो कमेंट किया था कि अगर कोल्ड बॉय जीती पहली मैच तो मेरी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम रहेगा, तो देना लाजिमी बनता है.